भरत जी के आसपास चल रहे हैं, सभी दंडवत करते भरत जा ही रहे। पक्षी वहां से चहचहाट कर भागने लगे। वही समय मुड़ के देखो, अरे शत्रुघ्न सेना कूद पड़े वृक्ष से, लकड़ी का गट्ठर उठा दौड़े गए और जा करके महाराज कुटिया में पटक दिए वो लकड़ी को गट्ठर, अपना तरकस कसे धनुष लिए। भैया राम के पाम छी, भैया अब मत रोकना भैया, अब लड़ने का समय आ गया भैया। बिस्वेल पे अमृत को फल कभी नहीं लगता है भैया, आज नहीं छोड़ूंगा उसे, मार दूंगा, आज छोड़ूंगा नहीं उसे, मालूम पड़ जाएगी सुमित्रा के दूध में कितनी ताकत है। राम बोले, रे लक्ष्मण तुझे हो क्या जाता है, तू किसको मारने की बात कर रहा है? अरे किसको मारने की बात कर रहा है? कि वही तुम्हारा चाहिए तो भरत आ रहा, शत्रुघ्न सेना लेकर के। राम को रोम रोम खुले उठो, भरत को नाम सुनते ही राम को रोम रोम खुले उठो। संसार किसका भजन करता है? राम का। और राम किसका भजन करते हैं? राम किसका भजन करते हैं? भरत का। जग जप राम राम जप जे ही, जिसको राम भजन करते हो और उसे कोई मारने की बात करे तो कल्पना करिए राम के हृदय पे क्या बीती होगी। लेकिन बुरा लक्ष्मण को भी नहीं कह सकते राम जी, बड़ा प्यार और नीट हो लानो दे रहे भैया भरत, यानी भैया लक्ष्मण तू कहता है वो कर सकता है, पर ये बात मेरे भरत पहले लागू नहीं होती है। ऐसे ही एक बार जनक जी से सुनैना ने पूछी है, महाराज मैं राम के विषय में तो जान सकी कि राम क्या तत्व है, पर भरत के विषय में नहीं जान पाई कि भरत क्या तत्व है। जनक जी बोले कि देवी भरत के विषय में तो केवल राम जानते, तो ठीक है मैं दामाद को बुलवाऊंगी और भरत के विषय में सब जानकारी ले लूंगी। देवी वो राम के विषय में जान, यानी भरत के विषय में जानती तो हैं राम जी, पर वो बता नहीं पाए। भरत माहे मासुने रानी, भरत महिमा सुने रानी, बरन तदनाए न जाए बखानी, बरन तदनाए न जाए बखानी। राम के विषय, राम भरत के विषय में जानते जरूर है पर कह नहीं पाएंगे वो तत्व है भरत जो वर्णन करने में नहीं आता। ऐसे भरत को कोई मारने की बात करे तो सोचिए राम के हृदय पे क्या बीती होगी। कहते हैं भैया लक्ष्मण तू जो कहता है वो कर सकता है, पर ये बात मेरे भरत पे लागू नहीं होती है। मेरे भरत को राज्य को लोभ नहीं। लक्ष्मण मेरे तन के सारे पे भरत तुझे राज दे देगा। नहीं भैया मुझे राज नहीं चाहिए। भैया आपके प्रति कोई गलत कदम उठावे तो ये लक्ष्मण पे सहन नहीं होता है। भैया तूने कैसे मान लिया गलत कदम उठा रहा है? तुझसे कैसे जान लिया ये गलत कदम उठा रहा है? तो तू एक अयोध्या के राज की बात करे, पूरे त्रैलोकी को राज दे दे मेरे भरत है। मेरे भरत को राज्य का लोभ नहीं। क्यों? कि राज्य की गेंद बनाई भरत ने, राज्य की गेंद बना के पावन की ठोकर मार दी राज, है नी? त्याग किया है, त्याग किया है तो पद का मद कैसे छूटेगा? त्याग करने से छूटेगा, त्याग करने से पद का मद छूटेगा। अब आता है जी तीसरा मत, प्रभुता को मत। प्रभुता को मत आता है।
आपकी जय जयकार हो रही है चारों तरफ, हाँ? आपकी जय जयकार हो रही है चारों तरफ, तो उसी समय जान लेना चाहिए कि जय जयकार तेरी नहीं हो रही है, तेरे आचरण की होती है। इसीलिए प्रभु से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि प्रभु मेरे आचरण में कोई दाग धब्बा न लगे। ऐसी प्रार्थना करोगे तो प्रभुता को मद छूट जाएगा। अब आता है कुल को मद, अब आता है कुल का मद। हम बड़े उच्च कुल में पैदा हैं, हम ब्राह्मण कुल में पैदा हैं, हम रघुवंशी हैं, हम भृगुवंशी हैं, है जी। ये क्या बोल रहा है? ये सब कुल का मद बोल रहा है। कुल को मद आवे, कुल को मद आवे तो कैसे छूटेगा? गुरु की शरण में जाने पर, गुरु की शरण में जाने पर कुल का मद छूटे। जिस समय गुरुदेव के चरणों में मस्तक रख दिया, समझिए सब मद उनके चरणों में अर्पण हो गया। विद्या में भी राम, विद्या के सागर हैं राम, लेकिन विद्या सीखने के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। क्यों? कि नहीं तो कुल का मद रह जाए। गुरु के पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। तो गुरु की शरण में जाने पर कुल का मद छूट जाएगा। अब आता है विद्या को मद। परीक्षित, विद्या को मद आता है। हम बड़े पढ़े लिखे, हम बड़े शास्त्रज्ञ, हम बड़े नीतज्ञ, हम बड़े विद्वान हैं, ये सब क्या बोल रहा है? ये सब विद्या को मद बोल रहा है। परीक्षित बोले तो गुरुजी विद्या को मद आवे तो कैसे छूटेगा? विद्या विनम्र ददाती, विद्या तो हो लेकिन विद्या के साथ में विनम्रता होनी चाहिए। क्योंकि फलों से लदे वृक्ष स्वयं ही झुक जाता है। ऐसे विद्यावान में विनम्रता होनी चाहिए। अरे मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो। इसलिए अपने को शून्य की तरफ ले जाना पड़ेगा कि हम कुछ नहीं। और अब आता है रूप का मद। रूप का मद, हम बड़े सुंदर हैं, हम बड़े सडोल हैं, इसे देह मद भी कहा है। रूप को मद आवे तो ये कैसे छूटेगा? है जी, स्वरूप की पहचान करने से। जब हमें अपने स्वरूप की पहचान होगी तो इस रूप से घृणा होने लगेगी। ये शरीर में क्या है? गंदी गंदी नाली, नासिका की गंदी नाली, आंखों से कीचड़ निकलती है गंदी नाली, दांतों से मैल निकलता है गंदी नाली, है जी, कानों से मैल निकलता है गंदी नाली, मल मूत्र की गंदी नाली। ये शरीर में गंदी गंदी नालियां हैं। जब अपने स्वरूप का भान होगा तो स्वरूप से घृणा होने लगेगा। तो रूप का मत छूटेगा, स्वरूप की पहचान होगी, रूप का मत छूट जाए। और अब आता है कर्म का मद। कर्म का मद आवे तो कैसे छूटेगा? कर्म नारायण इति समर्पयामि। जो भी कर्म करें प्रभु चरणों में अर्पण करते चले जाएं। गीता में बार बार यही तो बोध दिया है अर्जुन के लिए। नहीं अर्जुन, जो तू करता है मेरे अर्पण करता चल, तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। नहीं कर्म तो शुभ है चाहे अशुभ है, ये कर्म तो बांधता है। ये कृष्णार्पण कर्म होंगे तो तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो कर्म जो भी करें वह नारायण इति समर्पयामि करते चले जाएं तो कर्म के बंधन से छूट जाएगा, कर्म को मद छूट जाएगा। अब यहाँ सुबह को यज्ञ होता है जी, पूजा होती है, हमारे शास्त्री जी ये पूजा करवा में तो जो कहे भाई संकल्प करो, हाथ पे धरो, चावल पुष्प रखो हैं, और कहेंगे धूपम दीपम नैवेद्यम तांबूलम पुंगी फलम दक्षिणाम समर्पयामि। आचार्य तो कह देगा समर्पयामि, पर यजमान फिर के तैयार नाम होते के समर्पयामि।
ये कहिए परीक्षित जी, कहिए में होते तुमने कभी रोजाना कहो में होते ना? शास्त्री जी के यहाँ देखे हैं दरवाजे पे खड़े हैं कि बोलो वो हाँ जी, यजमान कई भी तैयार ना आया बात है। फिर तो जो भी कर्म करे प्रभु चरणों में अर्पण करते चले जाए तो कर्म का मत छूट जाएगा। अब आता है धर्म का मत। आप कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, जैसे आज यहाँ हो रहा है तुम्हारी, हमारी पंडित जी करा रहे हैं, लंबरदार जी, रामकृष्ण, हाँ जी, तो रामकृष्ण उपाध्याय जी, हाँ ये करा रहे हैं धार्मिक अनुष्ठान। और तो धर्म कार्य करते समय सेवक भाव बनाए रखो, है नहीं? तो धर्म का मत छूट जाएगा। हाथ जोड़े खड़े रहो भाई, हम तो समाज की सेवा करने के लिए खड़े हैं, हम कौन है करने कराने वाले। ऐसा भाव होगा तो धर्म का मत छूट जाएगा। तो इस तरह से महाराज वहीं चलो जी। अब कथा प्रसंग कहां चल रहा, क्या कह रहे थे हम परीक्षित? तुम याद कर ले और पड़ोसी से पूछ ले, हम जब तक कच्चे और कर ले, ठीक है? याद कर ले। और दिन दिन मेरी होए चुनरिया तेरी, दिन दिन मेरी होए, दिन मेरी होए चुनरिया तेरी, दिन दिन मेरी हो, दिन दिन मेरी होए चुनरिया तेरी, दिन दिन मेरी हो, दिन दिन मेरी होए चुनरिया तेरी, दिन दिन मेरी हो।